नमस्ते मित्रों, मैं हूँ कुमार सुजीत। एक छोटा सा विषय गॉड गिफ्टेड माध्यम सा कुछ परिप्रेक्ष करना चाहता हूँ। जॉब मेरी वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना नहीं भूलना और कमेंट का माध्यम से कौन सा टॉपिक चाहिए परिप्रेक्ष करना। ओम हरिओम। Life is God gifted. Life is a gift given by God. Waste it like this is like insulting them too. The purpose for which God given this human body. Recognize this path. Move forward on the path led by God. In the end, the destination will come to you on its own and then it will come to you on its own. एक भगवान उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। ये प्रसिद्ध कहावत या मुहावरा है जो दुनिया भर के लोगों को प्रयास और प्रेरणा के लिए प्रेरित करता है। दो कहावत, भगवान उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं, राजनीतिक सिद्धांतकार अलगर्नन सिडनी द्वारा गढ़ी गई थी। 3, भगवान केवल आध्यात्मिकता के माध्यम से ही हमें सही मार्ग दिखा सकते हैं, लेकिन अगर हमें जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो हमें वास्तविक प्रयास करना होगा। 4, भगवान उन लोगों की मदद न करें जो आलसी हैं और अपना समय और ऊर्जा सिर्फ खाली बैठे रहने और जीवन में कुछ न करने में बर्बाद करते हैं। 5, स्वयं सहायता और कड़ी मेहनत कुछ ऐसे गुण हैं जो केवल कठिनाई के समय ही हमारी मदद कर सकते हैं। 6, जो लोग केवल प्रार्थना करने में समय बिताते हैं और आशा करते हैं कि भगवान हर तरह की स्थिति में उनकी मदद करेंगे, वे आत्मविश्वास खो देते हैं और भाग्य पर अत्यधिक निर्भर हो जाते हैं। 7, भाग्य कभी कभी साथ दे सकता है लेकिन हर समय नहीं, इसलिए हमें अपनी क्षमता और मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए। 8, अगर हमें चुनौतियों और असफलताओं का सामना करना पड़ रहा है तो ऐसा नहीं है कि भगवान हमारी देखभाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह सिर्फ इतना है कि वह चाहते हैं कि हम सीखें और आगे बढ़ें। 9, दुनिया में ऐसे कई व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपने समर्पण, कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता से अपने जीवन में मील के पत्थर हासिल करने के लिए सभी बाधाओं को पार किया। 10 प्रसिद्ध हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्म कर्तव्य करने और परिणाम भगवान पर छोड़ने के लिए प्रेरित किया। 11, ये वाक्यांश दुनिया भर की कई संस्कृतियों में कड़ी मेहनत और समर्पण के महत्व को प्रदर्शित करता है। 12, बच्चों और छात्रों को प्रेरित करने के लिए इस वाक्यांश पर कई प्रसिद्ध कहानियां और दंतकथाएं लिखी गई हैं। 13, ये हमें प्रेरित करता है कि हमें परिणामों की परवाह किए बिना अच्छे इरादों के साथ कड़ी मेहनत करते रहना चाहिए। 14, ये वाक्यांश हमें एक आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी व्यक्ति बनकर कठिन परिस्थिति में धैर्य और दृढ़ता बनाए रखने की प्रेरणा भी देता है। 15, भगवान हमें शारीरिक रूप से सक्रिय, मानसिक रूप से सतर्क और आध्यात्मिक रूप से उन्नत बनाने के लिए हमें विभिन्न स्थितियों में डालते हैं। 16, हमें कठिन समय में ईश्वर को कोसना या दोष नहीं देना चाहिए क्योंकि वह हमें चरित्र और व्यक्तित्व के मामले में यथासंभव पूर्ण विकसित करना चाहता है। 17, अगर हम काम के मामले में खुद की मदद करना शुरू कर दें तो भगवान जीवन में कई अन्य अद्भुत अवसरों के द्वार अपने आप खोल देंगे। 18, जब तक हम प्रयास और कड़ी मेहनत नहीं करेंगे तब तक इस भौतिक संसार में भगवान सहित कोई भी हमारी मदद नहीं करेगा। 19, ईश्वर पर निर्भरता के बिना दृढ़ विश्वास रखने से मानसिक शक्ति मिलेगी जो सामना करने में मदद करेगी। सफल होने के लिए जीवन की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 20, भगवान हमें अवसर प्रदान करेंगे लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस अवसर को प्रतिबद्धता, कड़ी मेहनत और समर्पण से सफलता में बदलें। मनुष्य पृथ्वी पर एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसके पास न केवल भौतिक सफलता बल्कि आध्यात्मिक विकास भी प्राप्त करने की क्षमता है। यदि हम मानव जीवन के अवसर का उपयोग सार्थक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नहीं करेंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ होगा। ईश्वर ही हमें मार्ग दिखा सकता है, उस मार्ग पर चलकर सुख और संतुष्टि प्राप्त करना हमारा दायित्व है। सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक ये है कि कठिन समय में भी तब तक प्रयास करते रहें जब तक आप अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते।
God has created the beautiful world for us, so that we can learn and grow by engaging ourselves in the meaningful work over entire lifetime. The entire physical world is based on the philosophy of karma, meaning action. We have to follow laws of action to get the things done. We can't sit idle and hope for the fruitful results in life. The best way is to act and then surrender to the God. We should focus on our duty and not on the results. We have been gifted many things like aptitude, talent, abilities, physical and mental by God to do our work in the physical world. Once we have acted on any particular task utilizing the best of our ability, we can rarely predict the outcome as we don't have control over it. Hence, the best technique is to do whatever we can and then hope for the results. Om Hari Om.